हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली जो आपका जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मैसेज भी करते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। हर जगह जो है बार बार ये चीज़ें, और हर चैनल पे जाके पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या होगा, कितना कट ऑफ रहेगा, फाइनल कट ऑफ कितना होगा। वो सारी बातें हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं आज के हम इस कट ऑफ पे, कितना कट ऑफ रह सकता है आपका फिजिकल के लिए। क्योंकि जब कल से ही बच्चे मैसेज पेपर देकर आए तो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा और कट ऑफ उसी टाइम बताने में मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अभी आंसर की भी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, और बहुत सारी चेंजेस जो है आंसर की में आपको देखने को मिलती हैं। जब आप खुद एनालाइज उसमें करते हैं, अपना स्कोर जो है चेक करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होती हैं। उसके बाद जब मैंने पोल भी क्रिएट किया चैनल पे भी, और डिफरेंट जब मैंने सोशल मीडिया जितने भी हैं वहाँ पे चीज़ें देखी, बच्चों के कमेंट भी देखे, हर किसी चैनल के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट भी रीड किए। फिर बच्चों का जो पर्सनली फीडबैक जो आया था, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मुनासिब समझा कि आपके सामने जो है एक कट ऑफ जो है, एक एस्टिमेटेड कट ऑफ लेकर आएँ। और कहीं न कहीं जो मैं यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पेपर के लेवल की हम बात करें तो पेपर, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पेपर जो है वो कहीं न कहीं मॉडरेट था। अब मॉडरेट क्यों था, उसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है? अब इसमें क्यों मॉडर्न हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेक्शन ऐसे थे, जैसे हम बात करें मैथ की, बात करें, हम इंग्लिश की बात करें, थोड़ी बहुत कहीं न कहीं रीज़निंग भी जो है वो थोड़ी-सी टफ़ थी। तो ये चीज़ें जो हैं, जब 3 कंपोनेंट एक एग्ज़ाम में उनका लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट हो तो पेपर का ओवरऑल जो है वो लेवल मॉडरेट ही कहलाता है। तो पेपर जो है वो थोड़ा-सा मॉडरेट था। यानी 10th बेस्ड अगर हम बात करें तो ये लेवल पेपर का नहीं होता है, जो कि एक 10th बेस्ड बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वो ये लेवल थोड़ा-सा अलग था। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन के पेपर दिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने, तो जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था कहीं न कहीं उसके साथ ये रिलेट कर रहा था, और बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है? तो बात करते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है, और कट ऑफ ये हम यहाँ पे फिजिकल की बात करेंगे कि फिजिकल के लिए आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितना होगा उस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फिजिकल कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पोस्ट की सबसे पहले हम बात करें तो 4000 पोस्ट है। ठीक है, और 4000 पोस्ट में जो बच्चे यहाँ पे लेने हैं वो ऑलमोस्ट इसके लिए 24,000 बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और ये 24,000 बच्चे दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर है, ये कोई कम नंबर नहीं है। कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी इनको डिवाइड कर लीजिए, जिसमें 10% जैसे एसटी का है, ST1 है, ST2 है, तो इस तरह से आप उसमें आप डिवीज़न कर लीजिएगा। आपके कितने पोस्ट रहते हैं तो उस हिसाब से फिज़िकल में बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं। तो फिज़िकल के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि बच्चों का स्कोर उतना ज़्यादा है नहीं इस पेपर में, ठीक है? जो आपको टॉपर मिलेगा कोई एक आधा केस होगा जो 90s में होगा, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो 60-70s की रेंज में, जो अच्छे खासे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से मेहनत की है, वो 60-70 ज़्यादा से ज़्यादा 80 के बीच में है, इससे ऊपर टॉपर भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं ओपन की, अगर मैंने बात की यहाँ पे तो 56 से 63 जिसके मार्क्स इसमें बन रहे हैं, तो आप अपने आप को फिज़िकल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हो, आप रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओपन मेरिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम आरबीए की, तो आरबीए का जो कट ऑफ है फिज़िकल के लिए वो एक, फिर से मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड है, इतना जो है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें मैंने बहुत ऑब्ज़र्वेशन के बाद, इसीलिए मैंने वीडियो बहुत लेट आज दूसरी नाइट को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जब एनालाइज़ की, हर कहीं पे देखा, जब पर्सनली बच्चों के साथ बात की, तो उसके बाद मैं ये चीज़ें ला रहा हूँ। मैं उसी टाइम मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, ना मुनासिब समझा कि मैं उसी टाइम आपको सीधे डायरेक्ट बता दूँ कि 70 रहेगा, 80 रहेगा कट ऑफ, है ना? टाइम पास कर दिया, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है? और मेरा चैनल पे भी यही मकसद होता है, जब हम पढ़ा भी रहे थे, जो बच्चे हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़े हुए थे, तो जो चीज़ें हमने पढ़ाई हुई थी, खासकर जीके कंप्यूटर की जो पीडीएफ बच्चों को प्रोवाइड की थी, जम्मू कश्मीर जीके हो, इंडियन जीके हो, तो आपने सभी ने वहाँ पे जो ग्रुप में मैंने अपने उस कंटेंट में से जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी हुई थी, वो चीज़ें भी बताई थी, जो बच्चों को ग्रुप में ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी। जो क्वेश्चन हमारे जो आपको मैंने कंटेंट दिया था, उसमें कितने क्वेश्चन जो हैं वो एज़ इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछे हुए थे, ठीक है? तो वो मकसद नहीं होता हमारा, इस पे सीधे बात जो है वो रेलेवेंट होती हैं, और वही चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे होती हैं, ठीक है?
उसके बाद अगर हम आरबीए की बात करें दोस्तों, तो 53 टू अगर 60 आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसटी की बात करें, एसटी वन, क्योंकि एसटी दो है तो एसटी वन की बात करें तो 45 टू 48 जिसके हैं, ठीक है, इससे ऊपर वाले तो करेंगे ही प्रैक्टिस, लेकिन इस रेंज में भी अगर हैं किसी के, एक दो नंबर कम कर लो, एक दो नंबर ज़्यादा कर लो, लेकिन इस रेंज में अगर हैं तो आप फिजिकल के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एसटी टू की बात करें तो 50 और 55 के बीच में जो है इतना एसटी टू का कट ऑफ रह सकता है। बार बार बोल रहा हूँ फिर से, ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ नहीं है। हो सकता है फाइनल इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नंबर देखने को मिले, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी काफ़ी स्टेजेस हैं उसमें, आपका रनिंग होगा, आपके पुशअप होंगे, आपका मेडिकल होगा। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे भी निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो जिनके कम मार्क्स होते हैं कभी कभार उनको बहुत अच्छा मौका वहाँ पे मिल जाता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर किसी के कम मार्क्स भी हैं, जितने नंबर यहाँ लिखे हैं इससे कम मार्क्स भी हैं, तो डोंट वरी, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत आपकी लाइफ बाकी है। आप बाकी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी। तो ऐसे आपको हारना नहीं है। अपने इस लाइफ में स्ट्रगल जब आप करोगे तो बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। तो मायूस नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी का। अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 50, 51 टू 55 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर दो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 53 टू 57, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद पर्सनली मैसेज आप मत कीजिए। बहुत ज़्यादा बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ कितना हो, तो पर्सनली आपका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूँ, ठीक है। एसपीओ के अगर हम बात करें तो एसपीओ का 32, 34 इस रेंज में जो है 39 तक जो है रह सकता है, क्योंकि एसपीओ के लिए भी अलग से कोटा है। तो ये जो बाकी कैटेगरी रहती हैं वो भी इस हिसाब से अपने उसको देख लीजिएगा कि आपका कितना, ओपन मेरिट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है, और ये फिजिकल के लिए है, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत करते हैं, हर कोई बच्चा मेहनत करता है, लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ़ पोस्ट जितनी होती हैं उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट होना होता है। ऐसा तो नहीं है कि अब 4 लाख 5 लाख बच्चे मेहनत करते हैं, 5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उतने ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जितनी आगे वैकेंसी होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि आपका एक एग्ज़ाम जो है वो डिसाइड कर दे कि आप क्या हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए अपने आप को फुली प्रिपेयर रखिए, अपनी हिम्मत मत हारिए। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत सारी, मैंने कहा लाइफ़ जो है यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ़ में आती हैं, उनके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम नहीं हो, अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरा वे जो है बी प्लान आप अपना स्टार्ट करिए। बिज़नेस है और चीज़ें हैं, तो मायूस नहीं कभी होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, पीछे हटना नहीं है, ठीक है। कोशिश करनी है बार-बार, एक बार नहीं, एक्सपीरियंस आता है। अगर किसी का फर्स्ट टाइम था तो ये आप इसको एक्सपीरियंस मान के चलिए। अगर आपका नहीं भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं, उनके लिए प्रिपेयर करिए। अगर ग्रेजुएट हैं तो एसआई है, नायब तहसीलदार है, पटवारी की वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। सब चीज़ें यही नहीं थी, यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है, आगे बहुत चीज़ें हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जो आपकी किस्मत में होता है सिर्फ़ उसके लिए मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, वो आपको सही समय पे वो चीज़ें मिल जाती हैं, उस पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो बाकी ये जो हमारा एक एस्टिमेटेड कट ऑफ था जेकेपी कांस्टेबल के फिज़िकल के लिए, तो ये बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आई होप आपको जो बताया है इससे आप सैटिस्फाई हो, और उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो इससे भी नीचे जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो पाएँ। यही हमारी दुआएँ हैं आप सबके लिए। और बाकी आप अगर बाकी एग्ज़ाम किसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में भी बहुत सारा अच्छा फीडबैक बच्चों का मिला है। जब एग्ज़ाम देकर आए, बहुत मैसेजेस आए, बच्चों की खुशी होती है जब बच्चे मैसेज करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों ने करनी है, तो वो कहीं न कहीं आपकी मेहनत कभी अगर रंग ले आए तो वो एक उस्ताद को खुशी होती है। तो चलिए, हमारी दुआएँ हैं आप सभी जो हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है, आप सभी सिलेक्ट हो जाएँ। हमारी ये बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। बाकी अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं या कोई और एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर अब बाकी जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम है, प्लेलिस्ट में आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इस चैनल पे बहुत जल्दी हम सब इंस्पेक्टर का जितना भी कंटेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। उस पे काम चल रहा है, हम कंटेंट जो है वो बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपको कंटेंट भी प्रोवाइड होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो एक बार फिर से कैटेगरी के साथ आप ज़रूर बता दीजिए, ठीक है? ताकि हमें और भी चीज़ें मालूम हो और हम नेक्स्ट जो है वीडियो हम बनाएँ उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।